हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ल्यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और यूजुअली जो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है बेटा। तो उन क्वेश्चंस को आज हम कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमने एक लेक्चर आपके लिए लेकर आए थे, ठीक है, इसी पे, जिसमें हमने सारे फॉर्मूले, सारा कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 2:5। दो ट्रेन है, ठीक है, ठीक। एक की स्पीड है फॉर एग्जाम्पल S1 और एक की स्पीड क्या है, S2 है, ठीक है बेटा। और दोनों का रेशो किसके बराबर दिया गया है? 2:5। और इस क्या पूछा गया है कि इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स 350 किलोमीटर इन 5 आवर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ट्रेन है ना, ये ट्रेन फर्स्ट जो है, ठीक है, इसके बारे में कुछ हमें दिया गया है। ट्रेन रन्स डिस्टेंस दी गई है इसके बारे में, कितना? 350 किलोमीटर। और ये रन कर रही है फॉर कितने टाइम के लिए? 5 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि देन द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ बोथ द ट्रेन्स इज, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बेटा? तो यहाँ पे जो ट्रेन फर्स्ट है ना, इसकी स्पीड देखेंगे हम। तो इसकी स्पीड क्या है? आप बोलोगे सर स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, पढ़ा है हमने। उसके बाद डिस्टेंस किसके बराबर है? 350। टाइम किसके बराबर है? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 1 जार, 5 7 जार, 5 0 जार, तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो ट्रेन फर्स्ट है ना, इसकी स्पीड क्या है? 70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, रेशो में इसकी स्पीड कितनी दी गई है? आप बोलोगे सर 2। रेशो में कितनी स्पीड है? 2। लेकिन एक्चुअल में इसकी स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जो 2 दिया गया ना रेशो में, ये किसके बराबर है? आप बोलोगे सर 70 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, ठीक है। ये हमने परसेंटेज में भी सीखा और ये हमने रेशो एंड प्रपोर्शन में भी सीखा। तो देयरफॉर आप 1 का वैल्यू निकालते हो तो 1 किसके बराबर आ जाएगा? 70/2 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 1 जार, 2 35 जार, है ना बेटा। तो 35 किलोमीटर पर आवर 1 का आंसर है। तो अगर 1 का आंसर आपको मिला है तो इसका मतलब देयरफॉर इसकी स्पीड क्या होगी? आप बोलोगे सर इसकी स्पीड आ जाएगी फिर 5 × 35, 5 क्योंकि 1 का वैल्यू है 35, तो 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 × 35। तो यह आ जाएगा 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 17, ठीक है, 175 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपने दोनों की स्पीड निकाल दी। ये स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन है और ये स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन है। लेकिन हमसे पूछा गया है इन दोनों का डिफरेंस बताओ, है ना, स्पीड्स ऑफ बोथ द ट्रेन। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे सर 175 में से 35 को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 5 0, 7 - 3 4, 140 किलोमीटर पर आवर इसका क्या है? ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो 5 - 5 0, 17 - 3 14, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये तो 1 का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा। आपको 170 में से ये है इसकी, ये स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन है, ये स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन है, ठीक है। तो 175 - 70, तो 5 7 - 7 0, 105 किलोमीटर पर आवर इसका क्या है बेटा? इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए कार कवर 650 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो एक गाड़ी है, ठीक है, कार फर्स्ट है, जिसके बारे में हमें कुछ डिटेल्स दी गई है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। आप बोलोगे सर 650 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है इसको? 12 आवर्स, ठीक है। उसके बाद और एक गाड़ी है, ठीक है, जिसके बारे में क्या बोला गया है? अदर इन 850 किलोमीटर, जो डिस्टेंस कवर कर रही है 850 किलोमीटर, और उसको कितना टाइम लग रहा है? उसको टाइम लग रहा है 18 आवर्स, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि बताओ दोनों की एवरेज स्पीड क्या है। तो मैंने आपको एवरेज स्पीड के बारे में बोला है। एवरेज स्पीड हम किस तरीके से निकालेंगे? ए कार कवर्स दिस एंड अदर, दो गाड़ियां हैं, ठीक है। तो जब दो गाड़ियां होती है आपके पास, तो मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया आपको एवरेज स्पीड किस तरीके से निकालोगे आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो D1 प्लस ऑफ D2 प्लस ऑफ एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई T1 प्लस ऑफ T2 प्लस ऑफ सो ऑन, ठीक है। तो हमें दिया गया अगर तीन गाड़ियां भी, फॉर एग्जाम्पल C3 के बारे में बोला होता
तो हम D3 भी लिखते, T3 भी लिखते, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता। लेकिन यहाँ पे 2 के बारे में बोला गया है, तो देयरफॉर D1 है 650, D2 है 850। उसके बाद टाइम किसके बराबर दिया गया है, 12 प्लस ऑफ 18, तो इसका फाइनल आंसर क्या है 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 6 और 8 14 और एक आ जाएगा 15। उसके बाद 12 और 18 कितना होता है बेटा, 12 20 30, है ना, 0 से 0 कैंसल आउट, 3 5 जार 0 जार, तो एवरेज स्पीड किसके बराबर है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कार ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड रीच इट्स डेस्टिनेशन 4 मिनट लेट, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे लेट दिया गया है, ठीक है, लेट दिया गया। उसके बाद इफ द स्पीड, अगर स्पीड को बढ़ाया जाएगा तो ये क्या पहुंचेगा, ये अर्ली पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, ये अर्ली पहुंचेगा, ठीक है बेटा। चलो इसको सिंपलीफाई करेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, कार ड्राइव कर रही है, जब इसकी स्पीड कितनी है 445 किलोमीटर पर आवर, तब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचता है लेट, ठीक है, बाई 4 मिनट्स, बाई 4 मिनट, 4 मिनट इसको लेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ही ये स्पीड को बढ़ाता है, जो ही ये स्पीड कितना करेगा 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप तो जानते हो जब स्पीड बढ़ेगी तो ये जल्दी भी पहुंचेगा, ये अर्ली पहुंचेगा, अर्ली पहुंचेगा, कितना पहुंच रहा है बाई 5 मिनट्स, ठीक है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा ना लेट अर्ली, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आपको दिया जाएगा लेट और अर्ली, अगर दोनों दो वर्ड्स मेंशन है लेट और अर्ली, तब आप टाइम को क्या करते हो, तब आप टाइम को ऐड करते हो, ठीक है। अगर आपको दिया जाएगा लेट और लेट, अगर आपको लेट और लेट दिया जाएगा, तब हम दोनों टाइम्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। अगर आपको अर्ली और अर्ली दिया जाएगा, तब भी आप क्या काम करते हो, टाइम डिफरेंस जो लोगे तब आप टाइम को सब्ट्रैक्ट करोगे। मतलब क्या है, जब आपका क्वेश्चन लेट और अर्ली पे होगा ना, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ डिस्टेंस, बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया गया हो, कितना कवर किया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, उसके बाद S1 और S2 का डिफरेंस इंटू चेंज इन टाइम। क्या आपने ये कहीं पे फार्मूला देखी, हम बोलेंगे यस, हमने कहीं ना कहीं पे इसको देखा है, शायद एवरेज स्पीड में थोड़ा सा कुछ रिलेटेड है ना, S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस माइनस S2। यहाँ पे मैं लिखूंगा भी प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे या तो प्लस आ जाएगा या तो माइनस आ जाएगा। अब प्लस कब आ जाएगा, आप बोलोगे सर जब क्वेश्चन में लेट अर्ली मेंशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से सॉरी सॉरी, अगर स्पीड में प्लस माइनस, ये तो रिलेटिव स्पीड होती है ना, तो यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस है, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन को कर लेंगे। तो डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, एक स्पीड है आपके पास 45, एक स्पीड है आपके पास 60, डिवाइडेड बाई स्पीड एक है आपके पास 45, ठीक है, 45। उसके बाद अब आप मुझे बोलो दोनों एक ही, मतलब एक ही गाड़ी है ना, गाड़ी तो एक ही है, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अगर इसने बोला होता है कि जब वो रिटर्न होती है, ठीक है, और ये स्पीड रखती है और वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे अर्ली पहुंच गए, तब हम लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा कोई कुछ भी नहीं बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस, उसके बाद चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम किसके बराबर आएगा, 4+5, चेंज इन टाइम किसके बराबर आ जाएगा 4+5, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 9 मिनट्स, ठीक है। प्लस क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में लेट और अर्ली है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9। अब मिनट है ना, छोटा यूनिट जब आप बड़े यूनिट में कन्वर्ट करोगे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60। मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में बोला था, जब आप छोटा यूनिट, स्मॉल यूनिट, बड़े यूनिट, लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करोगे ना तो डिवाइड होता है, ठीक है। और जब लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट होता है तो मल्टीपल होता है, ठीक है। तो इसको मुझे आर में लाना है ना, क्यों, क्योंकि मिनट्स को मुझे आर में लाना है, इसलिए क्योंकि मेरे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस किसके बराबर है, 45 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 15। स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ जाएगा, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, 9/60, ठीक है। तो ये 60 कैंसिल आउट, 15 1 जार 15 3 जार, ठीक है, 9 3 जार 27। तो इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, आप बोलोगे सर 27 किलोमीटर इन्होंने कवर किया है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। और एक मेथड में अब आपको इस पे दिखाऊंगा, देखो ध्यान से, और एक मेथड में आपको इस पे दिखाऊंगा, एक छोटा सा मेथड है, ठीक है, उसको कर लेंगे। सेकंड मेथड,
तो मैंने बोला कि यहाँ पे टाइम डिफरेंस, देखो सेकंड मेथड है, ठीक है, सेकंड मेथड है। आप बोल रहे हो सर यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस है ना, चेंज इन टाइम जो है ना, वो किसके बराबर है, वो 9 मिनट्स है, ठीक है। टाइम डिफरेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे आप बोलोगे सर T1 है ना, डिफरेंस किसके बराबर होता है, डिफरेंस होता है माइनस, लेकिन यहाँ पे लेट अर्ली है इसलिए आपने प्लस किया, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोलूंगा देखो टाइम किसके बराबर होता है, देखो एक फार्मूला है हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं पूछा टाइम किसके बराबर है, आप बोलोगे सर टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे डिस्टेंस, ये टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम डिफरेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, टाइम डिफरेंस है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो T1 - T2, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है, प्लस इसलिए आ जाएगा क्योंकि लेट अर्ली मेंशन है, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम टाइम डिफरेंस क्या लेते हैं, नेगेटिव, ठीक। अब ये पहले जब वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद जब वो ये स्पीड रखता है तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, 9 मिनट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम होगा ना, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये डी और ये डी आपस में बराबर है ना। तो डी अपॉन स्पीड 1 क्या है, आप बोलोगे सर 45, माइनस ये भी डी ही है, सेम डिस्टेंस है, स्पीड 2 क्या है, 60 है, इक्वल टू 9 मिनट को आर में कन्वर्ट करो तो ये भी 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप यहाँ पे सिंपलीफाई करना चाहोगे तो यहाँ से भी आपको डिस्टेंस किसके बराबर मिलेगा, 27 किलोमीटर। चेक कर लेंगे एक बार, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, तो ये आ जाएगा 16D -45D डिवाइडेड बाई 45 × 60, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 9/60, ठीक है बेटा। 60 और 60 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 60D - 45D किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 15D डिवाइडेड बाई 45 इक्वल टू 9, है ना। तो 15 1 जार 15 3 जार, तो डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, 9 3 जार 27 किलोमीटर। तो यहाँ से भी आपका आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस आप लोगे यहाँ पे प्लस करके, लेकिन असल में आपको क्या काम करना है, T1 - T2, यहाँ से आपको क्या काम करना है, माइनस लेना है, ठीक है। तो आई होप कि सेकंड मेथड भी आपसे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम गोज टू हिज स्कूल एट ए रेट ऑफ इतना एंड रीच 15 मिनट लेट। देखो क्वेश्चन में क्या है, लेट है। नेक्स्ट डे ही गोज विद 20 एंड रीच 5 मिनट बिफोर। बिफोर का क्या मतलब होता है, अर्ली होता है, ठीक है। बिफोर का क्या मतलब है, अर्ली होता है। तो देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड होम, ठीक है। देखो ये एक दिन जाता है और स्पीड क्या होती है इसकी, 15 किलोमीटर पर आवर। जब ये स्पीड होती है तब इसको 15 मिनट लेट होते हैं। जब ये स्पीड बढ़ाता है, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड करता है, तो ये जल्दी पहुंच जाता है, कितना जल्दी, 5 मिनट जल्दी, अर्ली। तो आपके सामने लेट अर्ली है, ठीक है। तो अब तो इजी है, ठीक है। तो आप जानते हो कि टाइम डिफरेंस किसके बराबर है, टाइम डिफरेंस लेट अर्ली है ना, टाइम डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, दोनों का प्लस आ जाएगा, तो 20 मिनट्स। लेकिन हमने क्या बोला कि डिस्टेंस से सेम है ना, डिस्टेंस स्कूल से घर तक, घर से स्कूल तक डिस्टेंस से सेम है, कांस्टेंट है। डी अपॉन स्पीड पहली क्या है, 15 है, दूसरी स्पीड क्या है, 20 है। आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 20/60। तो यह आ जाएगा 20, इसके साथ मल्टीपल करो 20D, माइनस इसको इसके साथ करो 15D, और इनको आपस में मल्टीपल करो 15 × 20 डिवाइडेड बाई 20/60, ठीक है। तो ये 20 - 15 कितना होगा, 5D/15 × 20 इक्वल टू 20/60। थोड़ा सा कैंसिल आउट देख लो, हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जार 5 3 जार, है ना, 3 1 जार 3 2 जार, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो अकेला एक डिस्टेंस बचा, इक्वल टू 21 जार 20 किलोमीटर डिस्टेंस इसने क्या किया है, कवर किया है। तो दूसरा मेथड था। अगर आप पहले मेथड पे आ जाओगे, फिर क्या है, डिस्टेंस किसके बराबर है, S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 डिफरेंस ऑफ S2 इनटू चेंज इन टाइम। तो S1 क्या है, आप बोलोगे सर S1 है 15, S2 क्या है 20 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है ना, दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 है। चेंज इन टाइम कितना है, 20 है। तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। 5 1 जार चेंज इन डिफरेंस, है ना, 20/60, है ना, क्योंकि आर में इसको कन्वर्ट करना है। तो यह आ जाएगा 5 1 जार 5 3 जार, ठीक है।
0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जार 2 3 जार, 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा एक ही, वो है 20 किलोमीटर। तो यहाँ से भी आपका 20 किलोमीटर, यहाँ से भी आपका 20 किलोमीटर। तो लेट और बिफोर या लेट लेट पे क्वेश्चन आपसे बार बार के पूछे जाते हैं जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था एक बार एग्जाम में। दो गाड़ियां हैं, ठीक है, 2 कार्स ए एंड बी लीव दिल्ली, ठीक है। ये एक गाड़ी है, ये भी दिल्ली से निकल रही है, ठीक है, इसने भी दिल्ली से निकल गई। और एक गाड़ी है, गाड़ी बी है, और ये भी, ये ए गाड़ी है और ये गाड़ी बी है। दोनों की जो डेस्टिनेशन है ना वो क्या है, वो दिल्ली है। दोनों कहाँ से निकल रहे हैं, आप बोलोगे सर दोनों दिल्ली से निकल रहे हैं, ठीक है। और दोनों जो निकल रहे हैं, अच्छा एक गाड़ी जो है ना वो कितने बजे निकलती है, 8:30, ये निकलती है 8:30। इसका ये मतलब है कि ये थोड़ा इससे लेट ही निकली है, ठीक है। ये निकल गई है कितने बजे, 9 बजे, ठीक है। आध हाफ एन आवर का डिफरेंस है, ठीक है। फॉर शिमला रेस्पेक्टिवली, और दोनों को पहुंचना है कहाँ, शिमला। दोनों को कहाँ पहुंचना है, शिमला। दोनों को पहुंचना है शिमला, ठीक है। दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। अब जो ये ए वाली ट्रेन है ना, इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरी ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है बेटा। उसके बाद हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली विल द टू कार्स बी टुगेदर। तो ये बोल रहा है कि जब ये दोनों, पहले 8:30 एक ट्रेन निकलती है, उसके बाद हाफ एन आवर हो जाता है तो और एक गाड़ी निकलती है, तो ये किस पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। ये किस पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इनकी जो स्पीड है ना, इनकी जो स्पीड है, ठीक है, उसका डिफरेंस देख लेंगे हम, ठीक है। स्पीड का भी डिफरेंस देख लेंगे, या फिर एक काम करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस से, तो सबसे पहले डिस्टेंस का देख लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस किसके बराबर है, देखो अगर ये गाड़ी, अब देखो आधा घंटा पहले निकलती है, ये बाद में निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन टाइम भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम कितना, अगर मैं आपसे बोलूंगा चेंज इन टाइम, तो आप बोलोगे सर दोनों, दोनों अच्छा यहाँ पे क्या है, एक तो जल्दी निकल रहा है, एक बाद में निकल रहा है, तो लेट अर्ली है ना, एक अर्ली निकल रहा है, एक लेट से निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा वो माइनस, ये 30 मिनट्स का डिफरेंस है ना, 30 मिनट्स का डिफरेंस है, ठीक है बेटा, 30 मिनट्स का डिफरेंस है। तो अगर आर में लिखना है तो 30/60। तो डिस्टेंस मुझे बोलना है कि कितने किलोमीटर के बाद ये फिर से मीट करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चंस आपके सामने होंगे तो इनको भी सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन हमने किया। तो डिस्टेंस किसके बराबर है, S1 S2 इंटू चेंज इन टाइम, जैसे जैसे ऊपर किया। S1 पहली स्पीड क्या है 40, दूसरी स्पीड क्या है 50। अच्छा डायरेक्शन सेम है ना, अगर डायरेक्शन सेम है, देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो आप क्या काम करोगे, माइनस करोगे, तो 40 माइनस 50 कितना होगा, 10 होगा। चेंज इन टाइम क्या है, 30 मिनट्स है, ठीक है। मिनट को आवर में करेंगे तो डिवाइडेड बाई 60। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जार 3 2 जार, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, उसके बाद 2 1 जार 2 20 जार है ना, 20 × 5 कितना होता है, 100 किलोमीटर। तो बेटा जब 100 किलोमीटर से कवर करेंगे ना, तो ये फिर से आपस में क्या मीट करेंगे। तो आफ्टर 100 किलोमीटर द टू कार्स विल बी टुगेदर, ठीक है। तो दो गाड़ियां फिर से एक साथ मिलेंगे, कब, जब ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो तीन क्वेश्चन है ना, ये सेम है, लेट अर्ली इसमें भी है, इसमें भी लेट अर्ली है, इसमें भी ये अर्ली निकल रहा है, ये लेट निकल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रैवलिंग एट दिस, देखो एक मैन है जो घर से निकल रहा है, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ही रीचेस हिज ऑफिस लेट बाई 10 मिनट्स, इसको लेट होता है, इसको क्या होता है, लेट होता है, कितना लेट होता है, 10 मिनट्स का, ठीक है। उसके बाद एंड ट्रैवल एट 24 किलोमीटर ही रीचेस हिज ऑफिस। अब जब यही पर्सन, सेम पर्सन ट्रैवल करता है और ये स्पीड रखता है कितना, 24 किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड कम हो गई है ना, पहले 30 अब 24, तो स्पीड तो कम हो गई, कम हो गई तो ये और ज्यादा लेट पहुंचेगा, ठीक है। कितना लेट पहुंचा, 18 मिनट्स, ये भी क्वेश्चन में ही है। अब इम्पोर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, ये भी लेट दिया गया है, और कहाँ गया, ये यहाँ पे भी लेट दिया गया। तो जब आपके सामने लेट लेट होगा तो वहां पे क्या होता है, टाइम डिफरेंस क्या होता है, माइनस होता है। तो चेंज इन टाइम जो होगा अब प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लेट लेट है ना, तो 18 - 10 होगा दोनों का डिफरेंस, ठीक है।
टाइम भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। 10 माइनस 18 कितना होगा, 8 मिनट्स होंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे माइनस आपको करना है, प्लस नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे जो आपने किया, यहाँ पे जो ऊपर आपने किया था, यहाँ पे लेट था, अर्ली था, चेंज इन टाइम आपने क्या किया, इन दोनों का प्लस किया आपने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप माइनस इसलिए कर रहे हो, क्यों, लेट लेट इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया कि डिस्टेंस इन किलोमीटर, घर से इस पॉइंट तक बताओ डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस किसके बराबर है, अब तो हमारे पास फार्मूला है S1 S2 डिफरेंस ऑफ S1 S2 इंटू चेंज इन टाइम। तो पहली स्पीड है 30, दूसरी स्पीड है 24, दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है, 24 और ये 6 है, ठीक है, 6 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीपल चेंज इन टाइम कितना है, 8 मिनट से, तो इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो 60, ठीक है। तो 6 1 जार 6 4 जार 24, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 31 जार, है ना, 31 जार 32 जार 60, 2 1 जार 2 2 जार, तो 8 2 जार 16 किलोमीटर घर से दूर है ये इसका ऑफिस, ठीक है बेटा। तो 4 क्वेश्चंस हो गए एक ही पैटर्न पे, लेट लेट, लेट अर्ली, अर्ली अर्ली पे भी आ सकता है आपको क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए सर्टेन डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिलिस्ट, ठीक है, साइकिलिस्ट कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है एट ए सर्टेन स्पीड, इफ जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ जॉगर टू दैट ऑफ साइकिल। कुछ भी आपको नहीं दिया गया, ना आपको यहाँ पे स्पीड दी गई है, ना आपको यहाँ पे डिस्टेंस, ना ही आपको यहाँ पे टाइम दिया गया। लेकिन एक चीज क्लियरली बोला गया है, एक है साइकिलिस्ट, एक कौन है, जॉगर है, ठीक है। साइकिलिस्ट जो साइकिलिंग करता है, जॉगर जो बाई फुट चलता है, ठीक है, वॉक करता है, ठीक है। अब ये जो साइकिलिस्ट है, इसने कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर की, मैंने बोला इसने डिस्टेंस कवर की है x किलोमीटर, ठीक है बेटा। और इसको x किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगा है, फॉर एग्जांपल y मिनट्स या y आर। इसी तरीके से जॉगर, जॉगर ने डिस्टेंस जो कवर की है, इसने कवर किया है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इफ जॉगर, if jogger covers half the distance, jogger distance कर रहा है कितना, half the distance in double the time, in double the, एक सेकंड बेटा, in double the time। तो जितना साइकिलिस्ट को टाइम लगता है ना, उतने में ये जो जॉगर है ना, ये जो वॉकिंग डिस्टेंस, ये उसका आधा डिस्टेंस कवर करता है डबल द टाइम। इसको 2 टाइम्स टाइम लगता है इसमें, ठीक है, 2 टाइम्स जितना टाइम इस साइकिलिस्ट को लगता है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बेटा बोलूंगा कि स्पीड किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है x और ये क्या है y। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा स्पीड किसके बराबर है, आप बोलोगे सर सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसके बराबर है, x अपॉन 2, और टाइम किसके बराबर है, 2y। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो स्पीड किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे सर x अपॉन 2, डिवाइड को जब मल्टीपल कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2y, ठीक है। तो आ जाएगा x अपॉन 4y, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन की, मैंने जॉगर की भी स्पीड निकाल दी, मैंने इस साइकिलिस्ट की भी स्पीड निकाल दी है, ठीक है बेटा। उसके बाद अब द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ जॉगर और इसका रेशो निकालना है टू दैट ऑफ साइकिल। तो स्पीड ऑफ जॉगर कितना है, आप बोलोगे सर x अपॉन y, ये रेशो है। स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट कितना है, मैंने उल्टा लिखा शायद, है ना, जॉगर का कितना है, x अपॉन 4y, ठीक है। उसके बाद रेशो स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट कितना है, स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट है x अपॉन y, ठीक है। और इस रेशो का क्या मतलब होता है बेटा, डिवाइड होता है ना, डिवाइड होता है। तो मैं इसको x अपॉन 4y डिवाइड x अपॉन y, है ना, रेशो का मतलब डिवाइड ही है। तो x अपॉन 4y डिवाइड को जब आप मल्टीपल में कन्वर्ट करते हो तो ये बन जाएगा y बाय एक्स, इसका रेसिप्रोकल होता है, x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो, x से x कैंसिल आउट, 1 1 जार 1, y से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा 4, ठीक है। चाहे यहाँ पे करो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/1, तो यही इस 4 को यहाँ मल्टीपल करो, इस 1 को यहाँ मल्टीपल करो, तो 1/4 आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हो 1/4 मल्टीपल इतना, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है बेटा।
तो स्पीड ऑफ जो होगा टू दैट ऑफ साइकिल क्या निकला 1:4। और आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं 1:4, 4:1। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अच्छे से अपना आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज। ठीक है, ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है ना 72 किलोमीटर पर आवर है। विदाउट स्टॉपेज का मतलब है ये कहीं पे भी रुकती नहीं है। ठीक है, ये विदाउट स्टॉपेज है, कहीं पे नहीं रुकती है ट्रेन, विदाउट स्टॉपेज। उसके बाद विद स्टॉपेज इट ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ, और एक स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये कौन सी स्पीड है? विद स्टॉपेज, ये बीच बीच में रुकती है गाड़ी। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि आप हमें बताओ कि फॉर हाउ मेनी मिनट्स ये जो ट्रेन है ना इसने कितने टाइम के लिए रेस्ट किया होगा, कितने टाइम के लिए इसने रेस्ट किया होगा। ठीक है बेटा, तो रेस्ट टाइम जो बराबर होता है ना, जो रेस्ट टाइम बराबर होता है ना, जब भी आपको रेस्ट टाइम पे क्वेश्चन मिलेगा तो ये किसके बराबर होता है, ध्यान से समझो इस बात को। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे। किनका? इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, S1 और S2 का डिफरेंस देखोगे। उसके बाद आप देखोगे इनिशियल इसकी स्पीड क्या थी, इनिशियल स्पीड इसकी, या अगर S1 है ये S2 है तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 72 माइनस ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12/72। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12 वन जार एक एग्जैक्टली कट हो जाएगा ना, 12 इंटू 6 72। तो 1/6 आंसर दिया गया है किलोमीटर पर आवर, तो ये आर आ गया। ठीक है, आर में आ गया। तो अगर आपको बड़ा यूनिट छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, 1/6 आर को किस में, मिनट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसने क्लियरली बोला है क्या, मिनट्स में अपना आंसर दो, हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के लिए ये रुकती है। ठीक है, जब ये स्टॉप करेगी बीच बीच में तो हम बोलेंगे 1 आवर, 1/6 आवर। लेकिन मिनट्स में जब बड़ा यूनिट छोटे में करना होगा तो हम मल्टीपल करते हैं, 1/6 इंटू 60, 6 1 जार 6 10 जार 60। तो 60 मिनट्स के लिए रेस्ट लेती है बीच बीच में। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बहुत बार कहा है कि मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूँ ना, ये आप समझो कि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं वो इजी टाइप जो मतलब आपसे हो जाते हैं सिंपलीफाई, ठीक है, तो वो फिर आपके एग्जाम में नहीं होते और आप फंस जाते हो। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होता है ना क्वेश्चंस, वही मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। हाँ, आपको लगेगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, लेकिन बेटा यही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और ये क्वेश्चंस आपको पेड कोर्सेज में मिलते हैं, जो आपको यूट्यूब पे फ्री कंटेंट मिलता है ना, तो वहाँ पे शायद ही आपको कहीं पे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम खुद पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, हम जानते हैं कि हम ऑफलाइन में क्या प्रोवाइड करवाते हैं और ऑनलाइन का कंटेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया है कि मेरा ऑफलाइन और मेरा ऑनलाइन जो है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं होगी उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए कार इज ड्राइवन एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप्स फॉर 10 मिनट्स। ये अब वही से बोल रहा है कि ये जो गाड़ी है ना, ये 10 मिनट के लिए क्या कर रही है, स्टॉप कर रही है। ठीक है, तो सबसे अच्छा, एट द एंड ऑफ एवरी 150 किलोमीटर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1000। जब 150 किलोमीटर हो जाता है, देखो ध्यान से, अगर इसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी है ना, जब 150 किलोमीटर, जब 150 किलोमीटर कवर करती है ये गाड़ी, उसके बाद ये 10 मिनट्स का ब्रेक लेती है। उसके बाद फिर से 150 किलोमीटर ये चलती है गाड़ी और 10 मिनट्स का ब्रेक लेती है। ठीक है, इसी तरीके से फिर से 150 किलोमीटर चलती है, उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लेती है, एंड सो ऑन। कब तक? जब तक ये 1000 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है कि इसकी स्पीड बताओ। शायद ए कार इज ड्राइवन एट द स्पीड ऑफ, वो स्पीड भी वही से है, स्पीड भी वही से दिया गया है कि 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ, इट विल टेक, तो इसको कितना टाइम लगेगा 1000 किलोमीटर कवर करने के लिए। ठीक है बेटा, तो गिवन स्पीड भी है, डिस्टेंस भी गिवन है ना, डिस्टेंस वही से दिया गया है, तो स्पीड गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डिस्टेंस कितना दिया गया है, 1000 किलोमीटर। ठीक है, ये फिर भी इजी है,
ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूंगा ना कि इसको कितना टाइम लगेगा, अच्छा अगर इन जनरल देखो, आप विदाउट स्टॉपेज करो क्वेश्चन, ये विदाउट स्टॉपेज है, ये कहीं पे नहीं रुकती, आप बोलोगे सर इसको टाइम फिर कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा सर इसको 10 घंटे लगेंगे। लेकिन ये जो आपने निकाला ना, ये आपने विदाउट स्टॉपेज निकाला बेटा, विदाउट स्टॉपेज, इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं रुकती है। ठीक है, तब इसको कितना टाइम लगेगा, तब इसको 10 घंटे लग जाएंगे। ठीक, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे बोलो कि अगर ये स्टॉप कर रही है आफ्टर एवरी 150 किलोमीटर, ठीक है, आगे भी, तो टोटल नंबर ऑफ जंक्शन इसके पास कितने होंगे, नंबर ऑफ जंक्शन, जंक्शन होता है जहां जहां पे स्टॉप करेगी गाड़ी या ट्रेन। ठीक है, आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस कितनी है और डिवाइडेड बाय कहाँ कहाँ पे स्टॉप करती है, तो मैं बोलूंगा टोटल डिस्टेंस है 1000 और 150 किलोमीटर के बाद ये स्टॉप करती है। लेकिन अब देखो जब यहाँ तक फॉर एग्जांपल, एक बात आपको समझना है, जब ये यहाँ पहुंचेगी ना डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे भी 150 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कवर किया होगा 150 किलोमीटर, और यहाँ पे तो उसको स्टॉप करना ही करना है। तो इस जंक्शन को आपको माइनस करना है, क्या करना है बेटा, लास्ट वन जो है ना उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, बाकी ये बीच में जितने भी है ना इन सब को आपको इंक्लूड करना है, लेकिन लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता, इसको एक्सक्लूड करना है आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं फिर, ये जीरो कैंसल आउट, 5 3 जार 15, 5 20 जार, तो ये आ जाएगा 20/3 माइनस ऑफ 1, तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 20 माइनस 3 1 जार 3 डिवाइडेड बाई 3, तो आ जाएगा 17/3, 17/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, तो 5.6, तो इसका ये मतलब है कि जंक्शंस कितने हैं टोटल, आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ जंक्शंस है कितने, 6 जंक्शंस है अप्रोक्सीमेटली, अगर 5.4 मिलता तो 5 जंक्शंस, अगर 5.6 7 8 मिला है तो 6 जंक्शंस, तो देयरफॉर रेस्ट टाइम, अब देखो रेस्ट टाइम इसको करना है ना, रेस्ट ये कर रहा है और 10-10 मिनट ले रहे हैं, तो एक जंक्शन पे 10 मिनट ले रहे, एक जंक्शन पे 10 मिनट ले रही है। ठीक है, मुझे आप बोलो 6 जंक्शन पे कितना टाइम लेगा, आप बोलोगे सर मल्टीपल बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा, 60 मिनट्स के लिए टोटल रेस्ट करती है ये गाड़ी। तो ये विदाउट स्टॉपेज मैंने निकाला था, इसको कितना टाइम लगेगा। अब आप बोलो विद स्टॉपेज इसको कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर एक तो 10 घंटे लगते ही लगते थे, उसके बाद अब ये 6 जंक्शन पे रुकती है, वहां पे इसको 60 मिनट्स लगते हैं, प्लस 60 मिनट्स, तो इसका मतलब इसको 11 आवर्स लगेंगे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन अगर इस पे आ जाएगा, चलो और एक क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिया गया है। An express train travel at an average speed of 100 किलोमीटर, मुझे वही से बोला गया है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट्स। अब देखो अगर इसको इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है ना, तो जब 3 मिनट्स होते हैं ना, स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट्स आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर, जब 75 किलोमीटर हो जाते हैं तो ये 3 मिनट के लिए रुकती है, जब 75 किलोमीटर हो जाते हैं तो ये 3 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, 3 मिनट के लिए, जब 75 किलोमीटर हो जाते हैं तो ये 3 मिनट के लिए रुकती है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, 600 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस जो है बेटा वो कितना है, वो 600 किलोमीटर है। तो फिर से आपको क्या निकालना है, फिर से आपको टाइम निकालना है, फिर से आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस तो दिया गया है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, तो विदाउट स्टॉपेज इसको कितना टाइम लगता है, आप बोलोगे सर विदाउट स्टॉपेज इसको जो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 2 0 तो इसको 6 घंटे लगते अगर ये कहीं पे स्टॉप नहीं करेगी। तो मैं सब अब क्या निकालूंगा, मैं देखूंगा
जंक्शंस, नंबर ऑफ जंक्शंस कितने होते होंगे जंक्शंस? आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस, और कहाँ पे रुकती है? 75 किलोमीटर के बाद। लेकिन -1 करेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट जो जंक्शन होगा उसको हमें एक्सक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो इसको रुकना ही है, वो तो इसकी डेस्टिनेशन है। ठीक है बेटा, तो ये कैंसिल आउट होगा किसी से, देखेंगे 5 से शायद, है ना? हाँ बिल्कुल 5 से। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5 2 जार 0 जार, फिर से शायद 5, हाँ 5 3 जार 5 2 जार 5 4 जार, 3 1 जार 3 8 जार, 8 -1, तो टोटल कितने जंक्शन है बेटा? टोटल जंक्शन है 7 जंक्शन। ठीक है, टोटल जंक्शन कितने? 7। तो देयर फोर रेस्ट टाइम एक जंक्शन पे 3 मिनट्स के लिए रेस्ट करती है, तो 7 जंक्शन पे कितना लग जाएगा? 21 मिनट्स। कितना लग जाएगा? 21 मिनट्स। तो देयर फोर विद स्टॉपेज इस गाड़ी को, इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? एक तो 6 घंटे लग जाएंगे, और उसके साथ साथ 21 मिनट्स भी लग जाएंगे। आई होप कि अब आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। हमने लेट अर्ली पे किया, लेट पे भी किया। ठीक है, अब आपने स्टॉपेज पे भी किया है क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए पर्सन ट्रेवल्ड 1800 किलोमीटर बाय एयर विच फॉर्म 3/5 ऑफ हिज ट्रिप। ये VLW क्वेश्चन में, ये VLW एग्जाम में पूछा गया था शायद। 1/3 ऑफ होल ट्रिप ही ट्रैवल्ड बाय कार, रेस्ट ऑफ जर्नी ही परफॉर्म्ड बाय ट्रेन वाज। ठीक है, देख लेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। अगर ये आपके पास टोटल डिस्टेंस जो इसको कंप्लीट करनी थी, इसमें से ये 1800 किलोमीटर, मैं मान के चलूंगा कि 1800 किलोमीटर जो है ये जा रहा है बाय ईयर। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पहुंचा। ठीक है, उसके बाद वो जा रहा है बाय एयर विच फॉर्म 3/3 ऑफ हिज ट्रिप। ठीक है, ये जो है ना, ये 3/5 ऑफ ट्रिप है। ठीक है, ठीक है। 1/3 ऑफ होल ट्रिप ही ट्रेवल्ड बाय कार, तो ये कार से भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कार से गया, मतलब बाय एयर भी है, बाय कार भी है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ जर्नी बाय ट्रेन। तो ये ट्रेन से भी जाता है, गाड़ी से भी जाता है, एक सेकंड, ये एयर से भी जाता है। ठीक है, बाई एयर भी जाता है। ठीक, तो बाई एयर ये जब जाता है तो ये 1800 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/3 ऑफ होल ट्रिप ही ट्रेवल्ड बाई कार, 1/3 ऑफ होल ट्रिप। मैं बोल रहा हूँ कि अगर होल ट्रिप एक्स है, क्योंकि हमें नहीं पता होल ट्रिप कितनी है ना, हमें नहीं पता होल ट्रिप कितनी है। होल ट्रिप अगर एक्स है, तो होल ट्रिप में से ये 1/3 ट्रेवल कर रहा है ऑफ एक्स, है ना? एक्स होल ट्रिप है, तो इसमें से 1/3 ये बाई कार से ट्रेवल करता है। ठीक है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द जर्नी जो है वो ट्रेन से कवर करता है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द जर्नी देख लेंगे हम। उसके बाद कुछ और दिया गया है? कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये वही से आपको बोल रहा है यहाँ पे 3/5 ऑफिस जर्नी, ऑफिस ट्रिप, ये जो 1800 किलोमीटर है ना, ये बोल रहा है कि ये 3/5 है, 3/5 ऑफ जो होल ट्रिप है आपके पास। तो ये किसके बराबर है? ये 1800 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, ये 3 1 जार 3 6 जार 18 0 और 0। ठीक है, 5 डायरेक्ट इसके साथ मल्टीपल होगा, तो 5 6 जार 30, उसके बाद और 2 0, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या है? 3000 किलोमीटर। तो अगर x का वैल्यू है, मतलब टोटल डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर, उसमें से ऑलरेडी 1800 बाई एयर है, 1/3 ऑफ x का मतलब है 1/3 ऑफ 3000, तो इसका मतलब 3 1 जार 0 0 0, तो कार से 1000 किलोमीटर जा रहा है, और रिमेनिंग कितना होगा? तो आप बोलोगे सर टोटल था 3000, उसमें से 1800 बाई एयर है, उसमें से 1000 किलोमीटर बाई कार है। तो इसको जब हम देख लेंगे, 3000 माइनस 1800 और 1000 कितना होगा? 2800। तो टोटल क्या बना? 200 किलोमीटर। ये किससे जाएगा? कार से जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार पूछा गया था VLW में इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी एक देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मॉडरेट लेवल के। ठीक है, बहुत ईजी है, फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेंगे। 15 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन है। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे भी समझाया है। इसकी जो लेंथ है वो है 15 मीटर।
रनिंग विद स्पीड, इसकी स्पीड भी दी गई है कितना 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। उसके बाद टू क्रॉस ए ब्रिज, ब्रिज यहाँ पे है, ठीक है, ये ब्रिज है, इन 26 सेकंड्स, और टाइम भी दिया गया है कि इसको कितने टाइम में इसको क्रॉस करना है, 26 सेकंड्स में, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज, तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। क्या मैंने आपको सिखाया था कल, ट्रेन की लेंथ भी है, ट्रेन की स्पीड भी है, ट्रेन टाइम तो वही से दिया है ना, टाइम तो वही से दिया, ब्रिज स्टेशनरी है लेकिन इसकी लेंथ होती है, ठीक है, इसकी स्पीड नहीं होती है, और टाइम तो हमें यहाँ पे टाइम का कोई मसला नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर अब अगर मैं आपसे बोलूँगा क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज, तो हमें लेंथ ऑफ ब्रिज निकालनी है, ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रिज। तो स्पीड किसके बराबर है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा L1, अच्छा L1 है ना, L1 प्लस ऑफ L2, ठीक है। उसके बाद S1 प्लस ऑफ S2 नहीं आ जाएगा, ठीक है, या फिर T1 प्लस ऑफ T2 नहीं आ जाएगा, एक ही टाइम दिया गया है, ठीक है, तो आ जाएगा T। तो व्हाट इज द लेंथ, अच्छा स्पीड, स्पीड भी दिया गया है वही से, ठीक है, 90 किलोमीटर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद L1 कितना दिया गया है, L1 आपका दिया गया है 15 मीटर, 15 मीटर, लेकिन यहाँ पे एक मसला है, आपको थोड़ा कन्वर्जन करना पड़ेगा बेटा। L2 कितना दिया गया है, L2 मुझे निकालना है, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना दिया गया है 26 सेकंड्स, तो यहाँ तो मीटर पर सेकंड की बात हो रही है, तो इसको तो फिर चेंज करना है। तो जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, तो आप क्या मल्टीपल करते हो, 5/18, और ये 18 आया भी कहाँ से, ये भी हमने सीखा है, ठीक है। तो 9 2 जार 18, 9 10 जार, 2 1 जार 2 5 जार, तो फाइनल आंसर यहाँ से मिला आपको 5 5 जार 25, और ये 26 मल्टीपल में जाएगा, है ना, 26 मल्टीपल में जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपको 15 प्लस ऑफ लेंथ ऑफ ब्रिज। तो बस इसको सिंपलीफाई करो तो आपके पास आंसर मिलेगा। ये तो सबको पता होता है 25 इंटू 26 किसके बराबर होगा, 25 का स्क्वायर 525, उसके बाद और 26 है, तो ये आ जाएगा 650, है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये आ जाएगा 25 इंटू 26 650 माइनस 15 इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज, L2 है ना, लेंथ ऑफ ब्रिज, इसको हमने L2 किया है कंसिडर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक सेकंड 150 है या 15 है, टू क्रॉस है, 15 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 15 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 635 मीटर लेंथ ऑफ ब्रिज, ठीक है। तो ये आ जाएगा 635 लेंथ ऑफ ब्रिज, ठीक। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये ट्रेन, फिर से ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की बात कर रहे हैं। ट्रेन में क्या क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है 350 मीटर, टेक्स टाइम दिया गया है कितना 36 सेकंड्स, टू क्रॉस ए मैन रनिंग एट ए स्पीड। अब देखो ये जो मैन है ना, ये भाग रहा है किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन। अगर यहाँ से ट्रेन आ रही है तो ये इसके अपोजिट में आ रहा है ये मैन, ठीक है। और इस मैन की यहाँ पे स्पीड दी गई है, S2 दिया गया है बेटा कितना 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसने अपनी स्पीड, ये ट्रेन, अच्छा ठीक है, इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द ट्रेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन किसके बराबर होगा, ठीक है। तो फिर से वही काम है ना, यहाँ पे S1 S2 दिया गया, हम जानते हैं S इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यहाँ पे इस बार S1 S2 तो दिया गया है, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। डिस्टेंस कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, मैन की तो डिस्टेंस हम लेते ही नहीं है, हमेशा जीरो होती है, चाहिए मूवेबल होगा चाहिए स्पीड में होगा, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस ऑलवेज जीरो होती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम लेंगे किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन L1, L2 जीरो आ जाएगा, टाइम टाइम भी दिया गया है वही से, ठीक है। तो हमें S1 निकालना है ना, ठीक है, S1 निकालना है, ठीक है। तो S1 प्लस ऑफ S2, S2 तो 5 के बराबर है, इक्वल टू लेंथ किसके बराबर है 350 के बराबर है, उसके बाद टाइम किसके बराबर है, टाइम है बराबर 36 सेकंड्स, ठीक है, ये मीटर ये पर सेकंड, लेकिन 5 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या करोगे, अब तो चेंज करना है, या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो, डिपेंड्स अपॉन अगर आपको ऑप्शंस में किस में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, मीटर या जो भी दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है
वो दिया गया है व्हाट इज द स्पीड। चलो मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड को निकालो किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए 5 किलोमीटर पर आवर तो वही से है, ये मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए 18/5 आ जाएगा। तो 350 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 18/5। तो 18 1 जार 18 2 जार है ना। उसके बाद 5 7 जार 35 0 2 1 जार 2 35 जार है ना। तो S1 किसके बराबर आया 35, यहाँ से माइनस ये 5 उधर जाएगा तो 30 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या होगी बेटा स्पीड होगी। अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया होता तो आप इसको कन्वर्ट करते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है प्रीवियस लेक्चर में भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं इसमें, ठीक है। A train 150 मीटर लॉन्ग passes an electric pole in 5 seconds। एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, ट्रेन का क्या दिया गया है L1 दिया गया है 150 मीटर, इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे ये पोल है, ठीक है, और टाइम दिया गया है 5 सेकंड्स में इसको क्रॉस कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए ब्रिज। हाँ अगर ब्रिज है अब, ठीक है, और उसकी लेंथ L2 है 180 मीटर, तो बताओ कि इसको कितना टाइम लगेगा इस ब्रिज को पास करने में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर से वही बात है ना, स्पीड किसके बराबर है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड किसके बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे ना तो आपको स्पीड तो नहीं होगी ना, क्योंकि ब्रिज है, ब्रिज तो फिक्स्ड है, इसकी स्पीड नहीं होगी। लेंथ तो है, ठीक है, लेंथ तो है, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये देखना है ना कि ये इसको क्रॉस करने के लिए इसके पास कितनी स्पीड है ना। तो आप बोलोगे सर स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस है 150 और टाइम है 5, तो 5 3 जार 0 और मीटर पर सेकंड। तो इस ट्रेन की स्पीड क्या है, इस पर्सन को क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन की कितनी स्पीड है, आप बोलोगे सर 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बोलोगे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है L1 प्लस ऑफ L2 डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड आपने कैलकुलेट किया, यस 30 मीटर पर सेकंड। L1 क्या है 150 है, L2 क्या है 180 है, कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, आप बोलोगे सर वो टाइम T है। यहाँ का टाइम डिफरेंट है, ये टाइम इस पर्सन को क्रॉस करने के लिए है ना, इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड इक्वल टू, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि टाइम सेकंड्स में निकालो, ठीक है, वैसे यहाँ पे कोई कन्वर्जन की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। 30 इक्वल टू 150 और 180 कितना होता है, ये आ जाएगा 8513 और ये आ जाएगा 330, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये जीरो कैंसिल आउट, 3 1 जार 3 11 जार। तो टाइम किसके बराबर आया, टाइम यहाँ करो मल्टीपल, टाइम आया आपके पास 11 सेकंड्स। तो इस ट्रेन को 5 सेकंड लगते हैं इसको क्रॉस करने में, इस ट्रेन को 11 सेकंड लगते हैं इस ब्रिज को क्रॉस करने में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है। टू ट्रेन ऑफ लेंथ 160 मीटर एंड 180 मीटर आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है यहाँ से आ रही है और एक ट्रेन है जो यहाँ से आ रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है। इसकी जो लेंथ है L1 जो दी गई है वो है 160 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो है 180 मीटर, ठीक है, और मूविंग अपोजिट डायरेक्शन विद है। अच्छा इसकी स्पीड जो है 9 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड जो है ये S1 है, ये S2 है, 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन बाय द ट्रेनर्स टू क्रॉस ईच अदर, ये किस टाइम पे आपस में क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा स्पीड किसके बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये टाइम मुझे निकालना है। तो स्पीड तो यहाँ पे 2 है और अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो 9 प्लस ऑफ 8 इक्वल टू डिस्टेंस क्या है लेंथ L1 प्लस L2 160 प्लस ऑफ 180, तो डिवाइडेड बाय टाइम निकालना है। 9 प्लस 8 कितना होता है 17, ठीक है। उसके बाद 17, उसके बाद ये आ जाएगा 160 और 180 कितना होगा 0 से 0 0 8 6 14 340 बाई टाइम, ठीक है। तो 17 2 जार 34 0, तो टाइम किसके बराबर आया 20 सेकंड्स के बराबर आया। तो इस ट्रेन और उस ट्रेन को आपस में क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा 20 सेकंड्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिया गया है फाइंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से इनका एरो बनाओ, रिलेटिव स्पीड डिफरेंस में आ जाएगा, ठीक है, रिलेटिव स्पीड किस में आ जाएगा डिफरेंस में आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसकी लेंथ फिर से वही है 160 मीटर और इसकी स्पीड फिर से वही है 9 मीटर पर सेकंड, फिर से इसका L2 कितना है 180 मीटर,
इसकी स्पीड कितनी है, आप बोलोगे सर 8 मीटर पर सेकंड, तो बस स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड तो माइनस आ जाएगा, 9 माइनस 8 है ना, सेम डायरेक्शन है। डिस्टेंस किसके बराबर है, 160 प्लस ऑफ 180, बस स्पीड में प्लस माइनस का लोचा होता है। और टाइम आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर इक्वल टू 160 और 180 कितना होगा 340 डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम इसके साथ मल्टीपल करो, ये आ जाएगा कितना 340 सेकंड्स। ठीक है बेटा, तो 340 सेकंड्स इनको टाइम लग जाएगा। इफ क्या बोला गया, फाइन टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, ये किस टाइम पे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, जब 340 सेकंड्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो बोट्स एंड स्ट्रीम पे होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू बेटा।